गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, आज फिजिक्स का जो 11th क्लास के इंग्लिश मीडियम के बारे में जो हम पढ़ा रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेकंड चैप्टर का डायमेंशन। और एग्जाम के व्यू से और कंपटीशन के व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं, कहाँ से? डायमेंशन से। देखिएगा, डायमेंशन एक्चुअल में होता क्या है। देखिएगा, आपने जो फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी या अगर हम फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं उनको, जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें मास के बारे में, या फिर हम बात करें लेंथ के बारे में या टाइम, हम ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। वैसे तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और 7 ही डायमेंशन होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या होती है? डायमेंशन। मास के लिए हम जो यूज करते हैं बच्चों, वो m यूज करते हैं, कैपिटल M, ठीक है ना। ऐसे ही लेंथ के लिए बच्चों हम L यूज करते हैं और टाइम के लिए हम बच्चों T यूज करते हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ सभी के लिए। अगर हम बात करें जैसे करंट के लिए हम A यूज करते हैं, इस तरह से क्या होता है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके लिए हम ये M L T ये इनको डिनोट करती है। मास के लिए हम M का यूज करते हैं, लेंथ के लिए हम L का यूज करते हैं और टाइम के लिए T का यूज करते हैं। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन एक्चुअल में क्या होते हैं? डायमेंशन आर, इट इज एक्सपोनेंट और पावर ऑफ एनी फंडामेंटल यूनिट, यानी किसी भी फंडामेंटल यूनिट की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। ध्यान से देखना कि जैसे मैं एक सिंपल सा लिख रहा हूं M/L/T, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने M के लिए 1 लिखा, L के लिए 2 लिखा और T के लिए 3। तो यहाँ पर जो 1, 2 और 3 है, ये क्या कहलाती हैं? ये डायमेंशन कहलाते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो M है, L है और T, ये डायमेंशन नहीं कहलाती है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस है, ठीक है ना। और इनकी जो पावर या एक्सपोनेंट है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। यानी यहाँ के लिए अगर हम M/L/T की बात करें तो M/L/T के लिए डायमेंशन क्या होगी? यहाँ पर 1, 2, 3। अगर यहाँ पर हम कोई यूज करते हैं और 5, 8, 9, तो उसके लिए कितना होता है? 5, 8, 9। तो दीज आर नोन एज द डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन एक्चुअल में क्या होती है? डायमेंशन आर द पावर ऑफ एनी फंडामेंटल यूनिट या एनी फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम डायमेंशन के बारे में और डिस्कस करें, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर कि कोई भी एक फॉर्मूला लिखते हैं, और थोड़ा बात करते हैं डायमेंशन के लिए कि डायमेंशन है वो हमेशा किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि डायमेंशन हमेशा कौन से ब्रैकेट में लिखी जाती है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो वर्ड होंगे वो कैसे होंगे? कैपिटल यूज करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से यूज करेंगे हम कैपिटल। जैसे मैं एक यहाँ पर एक लिख रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा कि वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम s से लिखते हैं और टाइम को अगर हम t से लिखते हैं। तो अगर हमें वेलोसिटी की डायमेंशन लिखनी है तो देखिए जो डिस्टेंस है वो हमेशा लेंथ के अंदर मेजर की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मास का जो टर्म्स है, m कितना हो गया? 0 हो गया। l कितना है? 1 है अपॉन टाइम के लिए कितना हो गया? t। आप चाहे तो इस m को भी नहीं लिखेंगे तब भी ये सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहां से कैसे लिखेंगे कि L1 एंड t-1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो इसको m0 भी लिख सकते हैं,
ये भी सही होगा आपका, क्योंकि m के लिए कोई भी यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं है, मास के लिए कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ किसका, लेंथ का और टाइम का। तो m0 L1 t-1, तो 0 1 and -1 आर द डायमेंशन ऑफ ए वेलोसिटी। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, तो ये क्या कहलाता है, ये डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है कि डायमेंशन को उनके बेस के साथ, उनके फंडामेंटल बेस के साथ जो लिखना होता है वो क्या कहलाता है, डायमेंशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिएगा डायमेंशन की इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन अगर बच्चों देखिएगा, ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये किसके लिए है, वेलोसिटी के लिए। अगर हम इसको v = ऐसे लिख दें, m0 L1 and t-1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए डायमेंशन, यानी ये क्या कहलाती है, डायमेंशन इक्वेशन कहलाती है। तो देखिएगा अगर हम सिंपल डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन एक्चुअल में क्या होते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट होती है या फंडामेंटल जो बेस होते हैं उनकी जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है ना, डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, और जो बेस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर यूज करेंगे। यहां तक क्लियर। इस तरह जो लिखना है बेस के साथ और डायमेंशन को साथ लिखना है, वो क्या कहलाता है, डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, अगर हम डायमेंशन इक्वेशन की बात करें तो डायमेंशन इक्वेशन है वो क्या होती है, अगर हम डायमेंशन फॉर्मूले के सामने जिस क्वांटिटी की वो डायमेंशन फॉर्मूला है अगर उसको भी लिख दें तो ये कंप्लीट क्या कहलाता है, डायमेंशन इक्वेशन। तो आई होप आपको तीन चीज समझ में आई होंगी, एक डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, और डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है। ये तीन चीज आपको याद रखनी है। और ये मेथड है कि कैसे डायमेंशन को लिखते हैं, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ और कैपिटल बेस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपने अभी तक पढ़ी है उनकी आप डायमेंशन इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैसे हम इनिशियल स्टार्ट करते हैं एरिया के लिए, या फिर हम फर्स्ट अगर हम बात करें लेंथ के लिए, अगर हम लेंथ की बात करें बच्चों, लेंथ को हम मीटर में डिनोट करते हैं, इसमें डिनोट करते हैं मीटर में, यानी जो लेंथ की यूनिट है वो क्या होती है, मीटर होती है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी होगी, L। इसी को हम लिख सकते हैं m0 L1 and t0। ये भी सही है और ये भी सही है, अगर आप यहाँ पर 1 लगाएंगे तब भी सही मानी जाएगी। ठीक है, अगर हम सेकंड बात करें एरिया की, एरिया का जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर के लिए अगर हम जो डायमेंशन लिखेंगे वो क्या होगी, L2, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, m0 L2 t0, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एरिया। Similarly, if we write about the volume, वॉल्यूम यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, यहाँ से कितना हो जाएगा L3, तो यहाँ से m0 L3 एंड t0। तो ये तो आप इजीली पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपने स्पीड या वेलोसिटी, बच्चों स्पीड या वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर एक्चुअल में क्या होती है, लेंथ होती है, और सेकंड टाइम क्या होता है, मैं इसको देखो ऐसे लिखता हूँ, मीटर एक्चुअल में क्या होती है, लेंथ, और सेकंड क्या होता है, टाइम। यानी ये कितना हो गया, m0 L1 t-1, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए स्पीड। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से देखिएगा मीटर के लिए क्या हो गया, L अपॉन सेकेंड स्क्वायर यानी t स्क्वायर। तो इसके लिए जो डायमेंशन होगी, m का कंपोनेंट है नहीं, तो m0 L1 t-2। यहां तक क्लियर।
इसके अलावा और भी जो फंडामेंटल यूनिट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। जैसे अगर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो देखिएगा मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और एक्सीलरेशन यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो इसके लिए जो हम डायमेंशन यूज करेंगे वो क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर m की टर्म्स आई है किलोग्राम, तो m1 मीटर के लिए हम L1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? m1 L1 t माइनस 2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ ए फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्क के लिए, W इक्वल टू वर्क या एनर्जी। अब एनर्जी में आप कोई भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, सभी के लिए सेम होगी। एनर्जी क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है एनर्जी का? फोर्स के लिए क्या होता है? अगर हम फोर्स की यूनिट लिखें तो क्या होता है? न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। अब देखिएगा फोर्स का डायमेंशन आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, अगर नहीं आता है तो आप वापस से इसको ब्रेक कर लेना ma के अंदर, ठीक है ना। अदरवाइज देखिएगा हमें पता है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m1 L1 t माइनस 2 एंड मीटर मीन्स L लेंथ। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? m1 L2 t माइनस 2। ये क्या हो गया? आप वर्क के लिए क्या दिखा सकते हैं? डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा नेक्स्ट जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की बच्चों, करंट तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आपको पता है ना करंट कैसी क्वांटिटी है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर, और एम्पियर की जो डायमेंशन होती है बच्चों क्या होती है? ए होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी की अपनी खुद की डायमेंशन सिंगल वर्ड की में होती है। अगर हम बात करें आवेश की, चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके 10th क्लास में I बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी। तो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी हो जाएगा? I इंटू टी। तो देखिएगा I के लिए हम क्या डायमेंशन यूज करते हैं? A। टाइम के लिए हम T, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? AT लिख सकते हैं, और आप इसको चाहो तो A1 T1 भी लिख सकते हैं। तो ये किसकी डायमेंशन होगी? आवेश की डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन। इसके बाद आप 10th क्लास की जो भी आप यूनिट है, जैसे कि आपने पोटेंशियल यानी V, वो क्या होता है? W अपॉन Q। W यानी फोर्स, वर्क के लिए हमने डायमेंशन कैलकुलेट की थी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, m1 L1 t माइनस 2। ये तो किसकी थी? फोर्स की थी। अगर हमने L को 2 कर दिया तो ये किसकी हो गई? वर्क की डायमेंशन होगी, जो अभी हमने कुछ देर पहले बताई थी। अपॉन Q की डायमेंशन क्या होती है? 80। अगर हम इसको लिखें ये कितनी होगी? m1 L2 t माइनस 3 एंड a माइनस 1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ ए पोटेंशियल। क्लियर? अगर हम बात करें रेसिस्टेंस R क्या होता है? V अपॉन I। तो V के लिए डायमेंशन हमारे पास कितनी है? m1 L2 t माइनस 2 एंड माइनस 1 अपॉन I क्या होता है? A। तो कितना होगा? m1 L3 t माइनस 3 एंड a माइनस 2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ ए रेसिस्टेंस। चलो लास्ट देखते हैं। आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर देखो, फोर्स चाहे कौन सा भी हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, उनके सभी के लिए डायमेंशन क्या होगी? सेम। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था G m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर। याद आया कुछ 9th क्लास के अंदर ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर था उसमें। तो यहां पर अगर हम जी की बात करें, फाइंड द फॉर्मूला फॉर जी। जी के लिए आपको डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखिए यहां से अगर हम जी को लिखें तो जी बराबर कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्लियर। एफ क्या है, फोर्स, यानी एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर क्या होता है, डिस्टेंस, मीटर स्क्वायर। मास इनटू मास यानी किलोग्राम स्क्वायर। ये इस कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट होती थी। ये आपको याद होगी शायद 9th क्लास में। अब देखिएगा अगर हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं जी के लिए, यहां से न्यूटन के लिए क्या होता है, एफ एम ए यानी m1 l1 t - 2। बच्चों ये न्यूटन के लिए है, ठीक है ना। एन मीटर स्क्वायर यानी मीटर को हम किस में लिखेंगे, लेंथ में l2 अपॉन किलोग्राम स्क्वायर यानी m2। क्लियर। वापिस से देखिएगा न्यूटन के लिए F इक्वल टू ma, ये हो गया m1 l2 ऐसे हो गया, लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर और किलोग्राम के लिए m2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा m1 - 2, ये 1 है, इधर ऊपर आएगा तो किसका हो गया, माइनस का 2, l1 + 3 सॉरी 1 + 2 पॉजिटिव है दोनों, एंड t - 2। तो यहां से कितना हो गया, m - 1 l3 एंड t - 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए बच्चों जैसे जैसे आप हर चैप्टर में नए नए फॉर्मूले पढ़ते जाएंगे, उनके साथ साथ आप उनकी डायमेंशन भी लिखते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई फॉर्मूला याद है जिसकी आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है और आपसे नहीं हो पा रही है, वैसे तो आपकी बुक में दे रखी है काफ़ी, फिर भी आप यहाँ कमेंट करना। थैंक यू आज के लिए।